जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। श्री विज्ञान खंड आरंभ हो चुका था और हम लोगों ने मंदिर निर्माण की विधि की कथा सुनी थी। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं और पूजा विधि का वर्णन सुनते हैं। श्री वेद व्यास जी बोले, राजन, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान गोविंद, गुरुदेव और कश्यप आदि ऋषियों के नामों का बारंबार उच्चारण करे। तत्पश्चात वह हरिभक्त भूमि को प्रणाम करके जमीन पर पैर रखे। फिर वह सकाम भक्त आचमन करके तत्काल आनंद पूर्वक आसन पर बैठ जाए। हाथों को गोद में रखकर श्वास रोककर ध्यान करे। भगवान गुरुदेव ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अत्यंत शांत है और वे स्वस्तिकासन से विराज रहे हैं। योग गुरुदेव का ध्यान करने के पश्चात भक्त एकाग्र मन होकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करे। श्री कृष्ण चंद्र की अवस्था किशोर है, श्यामल श्री विग्रह है, जो करों में वंशी एवं वेद से विभूषित अत्यंत ही मनोहर है। इस प्रकार श्रीहरि का ध्यान करने के पश्चात बाहर चला जाए। गृहस्थ पुरुष कैसे पवित्र होता है, अब उस विधान को पूरा सुनो। मिट्टी लेकर अश्वक्रांते इत्यादि मंत्र से शौच के अंत में 1 बार लिंग में, 3 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में, 7 बार दोनों हाथों में तथा 3-3 बार प्रत्येक पैर में मिट्टी और जल लगाकर शुद्धि करें। ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ को इससे दूना करना चाहिए। भगवान की सेवा करने वाले सन्यासी की शुद्धि इससे चौगुना करने पर होती है। रोगी और पथिकों की इसके आधे से तथा शूद्र एवं स्त्री का उससे भी आधे से पवित्र होने का विधान है। शौच कर्म से रहित मनुष्य की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। मुख की शुद्धि भी होनी चाहिए, क्योंकि मुख शुद्धि से रहित मनुष्य को मंत्र फल देने वाले नहीं होते। वनस्पते, तुम मेरे लिए आयु, बल, वीर्य, यश, पुत्र, पशु, धन, ब्रह्मज्ञान और प्रज्ञा प्रदान करो। इस मंत्र का उच्चारण करके दातुन ग्रहण करें। बबूल, दूध वाले वृक्ष, कपास, निर्गुंडी, आंवला, वट, एरंड और दुर्गंध युक्त वृक्ष दातुन के लिए निषिद्ध है। फिर हाथ जोड़े हुए हरित है इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक भगवान सूर्य को प्रणाम करें। तदंतर स्वस्थ चित्त हो प्रहलाद आदि भगवान श्री हरि के भक्तों को प्रणाम करें। तुलसी की मिट्टी लगाकर स्नान करें। स्नान करते समय श्री गंगाष्टक और यमुनाष्टक का सविधि पाठ करना चाहिए। अयोध्या, मथुरा, मायावती अर्थात हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका अर्थात उज्जैन और द्वारावतीपुरी अर्थात द्वारका, ये 7 पुरियाँ मोक्ष देने वाली हैं, अतः इनका भी स्मरण करना चाहिए। महायोग में शालग्राम, हरि मंदिर में संभल ग्राम और कोसल में नंदीग्राम, ये 3 ग्राम कहे गए हैं। इन तीनों ग्रामों का स्मरण करें। दंडकारण्य, सैंधवारण्य, जम्बूमार्ग, पुष्कल, उत्पलावर्त, नैमिषारण्य, कुरुजांगल, अर्बुद और हेमंत, ये 9 अरण्य माने गए हैं। इन सभी तीर्थों के नाम बारंबार उच्चारण करके स्नान करें। स्नान के बाद उत्तम रेशमी वस्त्र पहने, 12 तिलक और 8 मुद्राएं धारण करें। फिर संध्या करके पवित्र हो मौन होकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाएं। घंटी ताली बजाकर जय हो इत्यादि शब्दों का उच्चारण करते हुए कहें, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद योग निद्राम विहाय च। भगवान गोविंद योग निद्रा का परित्याग करके उठिए उठिए, भगवान को उठाने का यह मंत्र है। इसका उच्चारण करके श्रीहरि को जगाएं। तत्पश्चात मंगल आरती लेकर भगवान के मुख पर घुमाएं। तदंतर देश एवं काल के प्रभाव को जानने वाला तथा भाव का ज्ञाता वह भक्त भगवान को स्नान कराकर मंगलमय वस्त्राभूषणों के द्वारा भगवान का श्रृंगार करे। पश्चात आरती करके भगवान को अन्न भोग अर्पण करें। भांति भांति के रसमय उत्तम भोज्य पदार्थों का महाभोग निवेदन करके महाभोग की आरती करें। तदंतर भगवान को शयन कराएं। इसके बाद तुलसी की गंध से युक्त परम प्रसाद को नित्य प्रति स्वयं ग्रहण करें। जो नित्य इस प्रकार भगवान की पूजा करता है वह कृतार्थ हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद विधिवत मध्याह्न का राजभोग निवेदन करके राजभोग की आरती करें। फिर भगवान को शयन कराएं। दिन की 4 घड़ी शेष रहने पर यथाविधि शंख बजाकर श्रीहरि को उठाएं। तदंतर संध्या की आरती करके दूध आदि निवेदन करें। प्रदोष काल आने पर प्रदोष की आरती करें। रात में उत्तम मिष्ठान का भोग लगाकर श्रीहरि को शयन कराएं। राजेंद्र, यह राज सेवा है। राजाओं के लिए ही इस प्रकार की सेवा का विधान है, अतः इसका नाम राजसी है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में दत्तचित्त हो सम्यक प्रकार से लगा हुआ मनुष्य अपने 100 कुलों को तार कर आत्यंतिक परम पद को प्राप्त होता है।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, राधाष्टमी, अन्नकूट, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी तथा अनंत चतुर्दशी, इन अवसरों पर भगवान श्री कृष्ण की महापूजा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, तदंतर स्नान एवं नित्य नैमित्तिक क्रिया का संपादन करके शुद्ध स्थंडिल पर 5 रंगों से युक्त मंडल बनाएं। वेद की ऋचाओं द्वारा विधिवत मंगलमय दिव्य उज्ज्वल कमल की रचना करें। उसमें 32 दल हों और वह केसर और कर्णिका से युक्त हो। कर्णिका के ऊपर श्रीहरि का सुंदर सिंहासन स्थापित करके उस पर राधा, रमा, भूदेवी और विरजा की स्थापना करें। उन देवियों के मध्य में साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रतिष्ठित करें। कमल के 8 दलों में राधिका जी की मंगलमयी 8 सुंदरी सखियां रखें। इसके बाद 8 दलों में भगवान श्री कृष्ण के सखाओं की स्थापना करें। इसी प्रकार 16 दलों पर सखियों के 2-2 समुदाय रहें। फिर बुद्धिमान पुरुष कमल के समीप शंख, चक्र, गदा, पद्म, नंदक नामक तलवार, शार्ंग, धनुष, बाण, हल, मूसल, कौस्तुभमणि, वनमाला, श्रीवत्स, नीलांबर, पीतांबर, वंशी और बेत, इन सबको स्थापित करें। फिर उसके पार्श्व में ताल ध्वज एवं गरुड़ ध्वज से युक्त रथ, सुमति एवं दारुक नाम वाले सारथी, गरुण, कुमुद, नंद, सुनंद, चंड, प्रचंड, बल, महाबल और कुमुदाक्ष की विद्वान पुरुष की यत्नपूर्वक स्थापना करें। इसी प्रकार सब दिशाओं में पृथक पृथक दिक्पालों को पधराना चाहिए। फिर वहीं विश्वक्सेन, शिव, ब्रह्मा, दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश, नवग्रह, वरुण तथा षोडश मातृकाओं को आसन दे। कमल के अगले भाग में वेदी पर पंडितजन वीति होत्र की स्थापना करें। इसके बाद आवाहन करके आसन, पद्म, विशेषार्घ्य, स्नान, यज्ञोपवीत, वस्त्र, चंदन, अक्षत, मधुपर्क, फूल, धूप, दीप, आभूषण, स्वादिष्ट नैवेद्य, आचमन, तांबुल और दक्षिणा समर्पण करें। प्रदक्षिणा और प्रार्थना करके आरती करें। फिर नमस्कार करें। हर एक कर्म के लिए अलग अलग विधान है। आवाहन में पुष्प, आसन में 2 कुशा और पाद्य में श्याम दूर्वा और अपराजिता का उपयोग करें। अर्घ्य के सुंदर गंध वाले पुष्प रखने चाहिए। स्नान के जल में चंदन, खस, कपूर, कुंकुम और अगरू मिलावें। इसी प्रकार का जल स्नान के लिए उत्तम होता है। मधुपर्क में आंवला एवं कमल, धूप में अष्टगंध और दीप में कपूर देना चाहिए। पीले रंग का यज्ञोपवीत वस्त्र में पीतांबर, भूषण के स्थान पर सोना और गंध के स्थान में कुंकुम तथा चंदन देने चाहिए। फूलों में तुलसी की मंजरी, अक्षतों में चावल और नैवेद्य में नाना प्रकार के पकान और षट्रस भोजन पदार्थ उत्तम माने गए हैं। जल में केवल गंगा जल और यमुना जल, भोजनोपरांत आचमन के जल में जायफल और कंकोल मिला दें। तांबुल में लौंग और इलायची मिला दें। दक्षिणा के स्थान पर सुवर्ण अर्पण करें। प्रदक्षिणा के प्रकरण में घूमना और आरती में गौ का घृत लेना योग्य है। प्रार्थना में भगवान श्रीहरि की प्रेम लक्षण युक्त भक्ति करना और नमस्कार के स्थान पर अत्यंत नम्र होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तदंतर पूजक को चाहिए कि वह पवित्र होकर द्वादशाक्षर मंत्र से शिखा बांध ले और पूजा की सभी सामग्रियां आगे रखकर भगवान के सामने बैठ जाएं। अब आइए हम लोग सुनते हैं पूजा उपचार तथा पूजन प्रकार का वर्णन। व्यास जी बोले, महाराज, पूजन सामग्री अर्पण करने के सुंदर मंत्र वेद में कहे गए हैं। मैं तुम्हारे लिए उनका वर्णन करता हूँ, एकाग्र मन होकर सुनो। मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा करनी चाहिए। मंत्र अर्थ सहित बता रहा हूँ। आवाहन करें। गोलोक धामाधिपते रमापते गोविंद दामोदर दीनवत्सल राधापते माधव सात्वताम पते सिंहासनेस्मिन् मम सम्मुखो भव। अर्थात गोविंद, आप गोलोक धाम के स्वामी हैं। दीनों पर दया करना आपका स्वभाव है। दामोदर, आप लक्ष्मी एवं राधिका जी के प्राणनाथ हैं। यादवों के अधीश्वर हैं। माधव, इस सिंहासन पर मेरे सामने आप विराजमान होइए। आसन मंत्र। श्री पद्मराग स्फूर दूर्ध्व पृष्ठनम महार वैडूर्य खचित पदाब्जम बैकुंठ बैकुंठपते ग्रहाड़ पीतम तट्टिदाढ़क कुंभखंडम। अर्थात बैकुंठपते, इस आसन के ऊपर की पीठ पर नीलम चमक रहा है। पायों में वैदुर्य मणि अर्थात पुखराज जड़ी गई है। यह बिजली के समान चमकती हुई सुवर्ण की कलशियों से युक्त है। कृपया आप इसे ग्रहण कीजिए। पाद्य का मंत्र। परम स्थितम निर्मल रौक्म पात्रे समाहर्तम बिंदु सरोवराधि योगेश देवेश जगन्निवास ग्रहाण पाद्यम प्रणमामि पादाओ। अर्थात देवेश, स्वच्छ सुवर्ण के पात्र में बिंदु सरोवर से लाकर उत्तम जल रखा गया है। योगेश, आप जगत के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। आप इस पाद्य को स्वीकार करें। अर्घ्य का मंत्र। जलज चंपक पुष्प समन्वितम विमल मर्घ्य मनर्गधर स्थितम प्रतिग्रहण रमा रमण प्रभो यदुपते यदुनाथ यदुत्तम। अर्थात रमा रमण प्रभो यदुपते यदुनाथ यदुत्तम। कमल तथा चंपों के पुष्पों से समन्वित तथा शंख में भरे हुए इस निर्मल उत्तम अर्घ्य को ग्रहण करें। स्नान का मंत्र।
काश्मीर पाटी रवि मिश्रितेन सुमलि कोशीर्वता जलेन स्नानम कुरु त्वम यदुनाथ देव गोविंद गोपालक तीर्थपाद। अर्थात गोविंद आप यादवों के स्वामी तथा गायों की रक्षा करने वाले हैं। आपके चरण तीर्थ स्वरूप है। भगवान केसर चंदन चमेली और खस से सुवासित यह जल है, आप इससे स्नान कीजिए। मधुपर्क का मंत्र। मध्याह्न चंडार्क भवश्रमापहम सितांग संपर्क मनोहरम परम ग्रहाण विष्णु मधुपर्क मेनम समदृश्य पीताम्बर सात्वताम पते। अर्थात यदुपते आप पीताम्बर धारण करने वाले हैं, आपके लिए मधुपर्क तैयार है। यह मध्याह्न के प्रचंड मार्तंड के उत्ताप जनित श्रम को दूर करने वाला है। मिश्री के मिल जाने से यह अत्यंत मनोहर हो गया है। भगवान आप इसकी ओर दृष्टि डालकर इसे स्वीकार करने की कृपा करें। वस्त्र का मंत्र। विभो सर्वतः प्रस्फुरत प्रोज्वलम च स्फुरदृश्मि शून्यम परम दुर्लभम च स्वतो निर्मितम पद्म किंजुल कवर्णम ग्रहाणांबरम देव पीताम्बराख्यम। अर्थात प्रभु पीताम्बर नामक वस्त्र प्रस्तुत है। इसकी प्रभा अत्यंत उज्जवल है। इसकी किरणें सब ओर छिटक रही हैं। परम दुर्लभ यह वस्त्र अपने आप बना हुआ है। कमल के केसर जैसा इसका रंग है। कृपया आप इसे ग्रहण करें। यज्ञोपवीत का मंत्र। सुवर्णा भमा पीतवर्णम सुमंत्र है परम प्रोक्षितम वेद विनिमृतम च शुभम पंचकार्येषु नैमित्तिकेषु प्रभो यज्ञ यज्ञोपवीत ग्रहण। अर्थात भगवान सुवर्ण के समान चमचमाता हुआ हल्के पीले वर्ण का यह यज्ञोपवीत है। उत्तम मंत्रों द्वारा भली भांति इसका प्रोक्षण हुआ है। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने इसकी रचना की है। 5 नैमित्तिक कर्मों में इसका उपयोग कल्याणदायक होता है। प्रभु आप इसे ग्रहण कीजिए। आभूषण का मंत्र। कनक रत्नमयम मय निर्मितम मदन रुक्कदनम सदनम रुचाम उषसी पुष्प सुवर्ण विभूषणम सकल लोक विभूषण ग्रहयताम। अर्थात अखिल लोक विभूषण सोने एवं रत्नों से बना हुआ यह सुवर्णमय भूषण उपस्थित है। यह मय के हाथ की कारीगरी है। कामदेव की कांति को फीका करने वाले यह प्रभा का भंडार है। भगवान प्रातःकालीन सूर्य के समान चमचमाता यह भूषण आप स्वीकार कीजिए। गंध का मंत्र। संध्येन दुशोभम बहुमंगलम श्री काश्मीर पाठीर कपंक युक्तम स्वमंडनम गंधचयम ग्रहण समस्त भूमंडल भार हारिन। अर्थात सायंकाल के चंद्रमा के समान शोभायमान अनेक मंगलों को देने वाला केसर एवं कपूर से युक्त यह गंध राशि आपका अलंकार है। संपूर्ण लोगों के भार को दूर करने वाले भगवान आप इसे ग्रहण कीजिए। अक्षत का मंत्र। ब्रह्मवर्ते ब्रह्मणा पूर्वमुक्तान ब्राह्म्योस्तोयः सिंचितान विष्णुना च रुद्रेणाराध रक्षितान राक्षसेभ्यः साक्षात् भूमन छताम स्तवम ग्रहण। अर्थात पहले ब्रह्मा ने ब्रह्मवर्त देश में जिन्हें बोया था, भगवान विष्णु ने वेदमय जल से जिनका सेचन किया था तथा शंकर जी ने समीप आकर राक्षसों से जिनकी रक्षा की, भगवान उन अक्षतों को स्वयं आप ग्रहण कीजिए। पुष्प का मंत्र। मंदार संतानक पारिजात कल्पद्रुम श्री हरिचंद नानाम ग्रहण पुष्पाणि हरे तुलस्या मिश्राणी साक्षान्व मंजीरीभ। अर्थात भगवान मंदार संतानक पारिजात कल्पवृक्ष और हरिचंदन के पुष्प उपस्थित हैं। नूतन मंजरियों के साथ तुलसी पत्रों का भी इनमें सम्मिश्रण हुआ है, आप इन्हें ग्रहण करें। धूप का मंत्र। लवंग पाटीरज चूर्ण मिश्रम मनुष्य देवासुर सौख्यदम च सद्यः सुगंधी कृत हर्म्य देशम द्वारावती भूप ग्रहण धूपम। अर्थात द्वारकाधीश जो लौंग एवं मलयागिरी के चूर्ण से मिश्रित है, देवता दानव एवं मनुष्य को आनंदित करने की जिसमें शक्ति है तथा जो तत्काल महलों को सुगंधित बनाने वाला है, ऐसे धूप को आप ग्रहण कीजिए। दीप का मंत्र। तमोहारणम ज्ञान मूर्ति मनोज्ञम लसद्वर्ति कर्पूरपूरम गवाज्यम जगन्नाथ देव प्रभो विश्वदीप स्फुरज ज्योतिषम दीप मुख्यम ग्रहण। अर्थात प्रभो आप जगत के स्वामी एवं विश्व को प्रकाशित करने वाले हैं। अंधकार का नाश करने वाला ज्ञान स्वरूप यह प्रधान दीप आपके लिए तैयार है, जो बत्तियों से सजाए हुआ अत्यंत मनोहर जान पड़ता है। यह गाय के घी से पूर्ण है, साथ ही इसमें कपूर भी छोड़ा गया है। भगवान इस प्रकार चमचमाती हुई लौ वाले इस दीप को स्वीकार करें। नैवेद्य का मंत्र। रसः शरैर वेद विधि व्यवस्थितम रसय रसाढ़्यम च यशोमति कृतम ग्रहण नैवेद्यमिदम सुरोचकम गव्यमृतम सुंदर नंदनंदन। अर्थात नंदनंदन षड रस युक्त एवं वेदोक्त विधि से तैयार किया हुआ नैवेद्य आपके लिए उपस्थित है। यह रसों से भरपूर है और यशोदा जी ने इसे बनाया है। स्वादिष्ट होने के साथ गोघृत के प्रयोग से यह अमृतमय बन गया है, अतः इसे आप ग्रहण कीजिए। जल का मंत्र। गंगोत्तरी वेग बलात् समुद्रतम सुवर्ण पात्रेण हिमांशु शीतलम सुनिर्मलांभो रामरतोपमम
जलम ग्रहण राधावर भक्तवत्सल, अर्थात भक्तवत्सल गंगोत्री की धारा से यत्नपूर्वक प्राप्त किया हुआ यह अमृतमय जल है जो हिमालय के टुकड़े की भांति शीतल है। यह सुवर्ण के पात्र में रखा गया और इससे अति निर्मल आभा निकल रही है। राधावर आप इसे स्वीकार कीजिए। आचमन का मंत्र। राधापते श्री विरजापते प्रभो श्रीहपते सर्वपते च भूपते कंकोल जाति फल पुष्प वासितम परम ग्रहणाचमनम दयानिधे, अर्थात राधापते आप भगवती विरजा के स्वामी हैं। सर्वेश्वर आप लक्ष्मी जी के प्राणनाथ एवं भूमंडल के अधीश्वर हैं। दयानिधे कंकोल जायफल और पुष्पों से सुवासित यह उत्तम आचमनीय प्रस्तुत है। प्रभु इसे ग्रहण कीजिए। तांबुल का मंत्र। जाति फलैलासुल वंगनाग वल्ली दलह पुगफलैश्च संयुतम मुक्ता सुधा खादिर सारयुक्तम ग्रहाण तांबुलमिदम रमेश, अर्थात रमेश जायफल इलायची लौंग नागकेसर सुपारी मोती की भस्म और खैर के सार से युक्त यह तांबुल स्वीकार कीजिए। दक्षिणा का मंत्र। नागपाल वसुपाल मौलिभी वंदितांगिघ्र युगल प्रभो हरे दक्षिणाम परिग्रहण माधव लोक दक्षवर दक्षिणापते, अर्थात प्रभो नागपाल और वसुपालों के मुकुटों से आपके युगल चरण कमल की पूजा हुई है। आप दक्षिणा के पति हैं। प्राणियों को धन प्रदान करने में आप बड़े कुशल हैं। भगवान आप ये दक्षिणा ग्रहण करें। नीराजन का मंत्र। प्रस्फुरत परम दीप्ति मंगलम गोघ्रताक्त नव पंचवर्तिकम आर्तिकम परिग्रहण चारतिहन पुण्य कीर्ति विशदि कृतावने, अर्थात आरतिहन श्रेष्ठ प्रकाश से युक्त दीप्तिमय यह मंगलमय आरती है। गाय के घी से भीगी हुई 14 बत्तियाँ इसमें लगी हैं। अपनी पवित्र कीर्ति का विस्तार करने वाले भगवान आप इसे ग्रहण कीजिए। नमस्कार करने का मंत्र। नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षी शिरोरु बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः, अर्थात जो अनंत है, जिनके हजारों विग्रह है, जिनके चरण जंघा बाहु उरु मस्तक एवं नेत्रों की संख्या भी हजारों की है, जो नित्य है, जिनके हजारों नाम है तथा जो करोड़ों युगों को धारण करने वाले हैं, उन परम पुरुष भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। प्रदक्षिणा का मंत्र। समस्त तीर्थ यज्ञ दान पूर्त कादिजम फलम लभेत परस्य शाश्वतम करोति यह प्रदक्षिणाम, अर्थात जो मनुष्य परम प्रभु भगवान की प्रदक्षिणा करता है उसके लिए संपूर्ण तीर्थ यज्ञ दान तथा कुआं बावली पोखरा आदि खुदवाने बगीचा लगवाने आदि से उत्पन्न हुआ फल सुलभ हो जाता है। प्रार्थना का मंत्र। हरे मत्समः पातकी नास्ति भूमौ तथा त्वत्समो नास्ति पापापहारी इति त्वं च मत्वा जगन्नाथ देव यथेच्छा भवेत्ते तथा माम कुरु त्वम, अर्थात भगवान जगत में मेरे समान कोई पापी नहीं है और आपके समान कोई पाप का हरण करने वाला भी नहीं है। प्रभु यह समझकर हे जगन्नाथ फिर आपको जो उचित जान पड़े वैसा ही मेरे साथ कीजिए। स्तुति का मंत्र। संज्ञान मात्रम सद सत्परम मैच्छ्वत प्रशांतम विभवम समम महत त्वाम ब्रह्मा वंदे ही सुदुर्गमम परम सदा स्वधामना परिभूत कैतवम, अर्थात जो चेतना स्वरूप है, सत एवं असत से परे है, जो नित्य है, जिनका विराट रूप है, जो शांत मूर्ति है, ऐश्वर्य स्वरूप है, सर्वत्र सम है, जिन्हें पाना अत्यंत कठिन है तथा जिन्होंने अपने तेज से माया को सदा तिरस्कृत कर रखा है, उन आप परम ब्रह्म की मैं वंदना करता हूँ। महामते, इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा देवेश्वर भगवान की पूजा करें। फिर श्री विष्णु को प्रणाम करके यत्नपूर्वक उनके सर्वांग का पूजन करना चाहिए। फिर ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधीस्थाय महाहंसाय धीमहि, अर्थात इस मंत्र का उच्चारण करके प्राणायाम करें। तदंतर भगवान विष्णु मधुसूदन वामन त्रिविक्रम श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध अधोक्षज और भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के लिए मेरा नमस्कार है। इसी प्रकार पैर गुल्फ जानु उरु कटी उदर पीठ भुजा कंधे कान नाक अधर नेत्र और भगवान के सिर में मैं अलग अलग पूजा करता हूँ यो कहकर सर्वांग पूजा करनी चाहिए। फिर सखी सखा शंख चक्र गदा पद्म असी धनुष बाढ़ हल मूसल कौस्तुभमणि वनमाला श्रीवत्स पीताम्बर नीलांबर वंशी बेत आदि तथा ताल ध्वज एवं गरुड़ से युक्त रथ दारुक और सुमति सारथी गरुण कुमुद नंद सुनंद चंड महाबल कुमुदाक्ष आदि एवं विश्वक्सेन शिव ब्रह्मा दुर्गा गणेश दिक्पाल वरुण नवग्रह और षोडश मातृकाओं का आवाहन करें। इनके नाम के साथ ओमकार लगाकर चतुर्थी अंत का प्रयोग करके नमः शब्द जोड़ दें। तत्पश्चात मंत्रों द्वारा इन सब का पूजन करें। ओम नमो वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च
प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। इस मंत्र से 100 बार आहुति देनी चाहिए। फिर भगवान की प्रदक्षिणा करके महाभोग निवेदित करें। तत्पश्चात पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके यह मंत्र पढ़ें, ध्येयम सदा इत्यादि। अर्थात इसका भाव यह है, जो निरंतर ध्यान करने योग्य हैं, जिनके प्रभाव से अपमानित नहीं होना पड़ता, जो मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं, जो तीर्थों के आधार हैं, शिव एवं ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया है, जो शरण देने में कुशल हैं, भृत्यों का दुख दूर करना जिनका स्वभाव है, जो प्रणजनों का पालन करने वाले तथा संसार रूपी समुद्र के लिए जहाज है, भगवान पुरुषोत्तम आपके उन चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार भक्त भगवान को प्रणाम करके भगवत भक्तों के साथ विधिवत पुनः आरती करें। उस समय विवेकी पुरुष को चाहिए कि घड़ी, घंटा, वीणा, बांसुरी, करताल और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान का कीर्तन करें। उस समय भगवत भक्तजन प्रेम में विवल हुए भगवान के सामने नाचते हैं, उनके जय जयकार की ध्वनि प्रकट करते रहते हैं और वे भगवान की सुंदर लीला कथा का गान करने लगते हैं। तदंतर प्रभु को पुनः नमस्कार करके सूर्य के समान उज्ज्वल मंदिर में महात्मा श्री कृष्ण चंद्र को भली भांति शयन कराएं। इस प्रकार जो दत्तचित्त होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, उसे स्वर्ग के रहने वाले देवता लोग प्रणाम किया करते हैं। वह श्रीहरि का भक्त भी मृत्यु के अवसर पर स्वर्ग में पैर रखकर भगवान के परम धाम गोलोक को, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, चला जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सेवा का विधान है। मैंने इसका वर्णन कर दिया। यह मनुष्य को चारों पदार्थ देने वाला है। अब तुम फिर क्या सुनना चाहते हो? राजा उग्रसेन ने कहा, आप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। आपके श्रीमुख से साक्षात भगवान श्री कृष्ण की पूजा पद्धति विस्तार पूर्वक मैंने सुन ली। इसमें मैं सफल जीवन हो गया। अहो, प्राणियों में बड़ी मूर्खता भरी हुई है। वे लोभ, मोह और मद के कारण मतवाले हो गए हैं। इसी से उन्हें विराग उत्पन्न नहीं होता और न कभी वे भगवान का भजन ही करते हैं। जगत की यह मोहिका शक्ति बड़ी अद्भुत है। प्रभु, यह मोह कैसे उत्पन्न हुआ और किस प्रकार इसकी निवृत्ति होगी, यह बताने की कृपा कीजिए। श्री व्यास जी बोले, जिस प्रकार जल में कई चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, जल के चंचल वेग से वे दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु वास्तव में है कुछ नहीं, बिल्कुल प्रतिबिंब मात्र है, ठीक वैसे ही परम प्रभु की प्रतिबिंब रूपा यह माया फैली हुई है। उसी के प्रभाव से मेरा और मैं का भाव उत्पन्न हो जाने पर संसार कायम हो जाता है। माया, काल, अंतःकरण और देह से गुणों की उत्पत्ति होती है। मनुष्य इनके द्वारा विपरीत कर्म करता हुआ बंधन में पड़ जाता है। इंद्रियों का ही यह प्रभाव है कि दर्पण में बालक, बालू में जल और रस्सी में सांप का भान होने लगता है। यह जगत मोहमय है। इसमें रजोगुण और तमोगुण कूट कूट कर भरे हैं। कभी कभी सत्वगुण का भी प्रादुर्भाव होता है। यह मन का विलास है, विकार मात्र है और भ्रम रूप है। अलात चक्र के समान यह शीघ्रता पूर्वक परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार जानो, मैंने यह कर दिया, यह करता हूँ और यह करूँगा, यह मेरा है, यह तेरा है, मैं सुखी हूँ, मैं दुख में पड़ गया, लोग मुझसे बिना कारण प्रेम करने वाले हैं। इस प्रकार मनुष्य कहता रहता है। मेरा तो यह मत है कि मनुष्य अहंकार के कारण सुध बुध खो बैठा है। राजा उग्रसेन ने पूछा, ब्राह्मण, कृपा पूर्वक मुझसे परमात्मा के लक्षणों का वर्णन कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि विद्वानों ने पूजा पद्धति में भगवान श्री कृष्ण के लक्षण कितने प्रकार के बतलाए हैं। व्यास जी बोले, सनातन प्रभु जन्म और मरण से रहित हैं। शोक और मोह उनके पास भी नहीं फटकते। युवावस्था तथा बुढ़ापा आदि का कोई भेद उनमें नहीं है। अहंकार, मद, दुख, सुख, भय, रोग, क्षुधा, पिपासा, कामना, रति और मानसिक व्याधि इनके वे अविषय हैं। मुनीश्वरों ने जिस आत्मा को पहचाना है वह निरीह है, बिना देह का है, सर्वत्र उसकी गति है। वह अहंकार शून्य है, शुद्ध बल है, उसमें सभी गुण रहते हैं। वह स्वतः सबसे परे है, निष्कल एवं स्वयं मंगल रूप है और ज्ञान का साकार विग्रह है। वह आत्मा इस जगत के सो जाने पर भी जागता रहता है। यह देहधारी मनुष्य उसे नहीं जानता, किंतु वह सबको जानता रहता है। वही आद्य पुरुष है। वह सबको देखता है, किंतु यह प्राणी उसका साक्षात्कार नहीं कर पाता। उस स्वच्छ एवं मल से रहित आत्मा की मैं उपासना करता हूँ। जिस प्रकार घट से आकाश, काष्ठ से अग्नि एवं धूल से पवन व्याप्त नहीं होता तथा रंगों से स्वच्छ स्फटिक मणि में किसी प्रकार की विरूपता नहीं आती, ठीक वैसे ही यह सनातन पुरुष गुणों के रहते हुए भी उनसे लिपायमान नहीं होता। वह सत शब्द से वाच्य परमात्मा लक्षणा, व्यंजना, वाक चातुरी, अर्थों, पद स्फोट परायण शब्दों तथा सर्वोत्तम गुणियों के द्वारा भी ज्ञान का विषय नहीं होता। फिर लौकिक प्राणी तो उसे जान ही कैसे सकता है? भूमंडल पर उसे कितने लोग कर्ता, कितने कर्म, कितने काल, कितने परम सुंदर तथा कितने विचार कहते हैं, परंतु वेदांत ज्ञानी तो उसे ब्रह्मा ही कहते हैं। उस पर ब्रह्म को काल से उत्पन्न होने वाले गुण स्पर्श नहीं करते। माया, इंद्रिय, चित्त, मन, बुद्धि और महतत्व भी उसका ग्रहण नहीं कर सकते। वेद वर्णन नहीं कर पाता तथा अग्नि में चिंगारी की भांति उसमें सभी प्राणी विलीन हो जाते हैं। वही परमात्मा सर्वोपरि विराजमान है। जिन्हें संतजन हिरण्यगर्भ,
गर्भ, परमात्म तत्व और भगवान वासुदेव कहते हैं, उन्हीं श्रेष्ठतम देव के स्वरूप का विचार करके मोह छोड़कर आसक्ति रहित होकर विचरें। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा अनेक जलपात्रों में अलग अलग दिखता है तथा एक ही अग्नि अनंत काष्ठों में वर्तमान है, उसी प्रकार एक ही परम प्रभु भगवान अपने द्वारा बनाए हुए विभिन्न जीवों के भीतर एवं बाहर विराज रहे हैं। जिस प्रकार सूर्योदय हो जाने पर रात्रि संबंधी अंधकार नष्ट हो जाता है और घर की वस्तुएं मनुष्यों के दृष्टिगोचर होने लगती है, ठीक वैसे ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होते ही अज्ञान रूपी अंधकार भाग जाता है। फिर तो शरीर में ही मनुष्य को ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। जैसे इंद्रियों की प्रवृत्तियां अलग अलग है, उनके भेद से गुणों के एक ही विषय में नाना अर्थ की प्रतीति होती है, उसी प्रकार अनंत परम प्रभु भगवान का तेजोमय स्वरूप एक ही है, जबकि मुनियों के शास्त्र अनेक है, जिनके कारण उसका भेद पूर्वक वर्णन किया गया है। जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र साक्षात श्री हरि हैं, अपने भक्तों पर कृपा करना जिनका स्वभाव बन गया है, जो कैवल्यनाथ है तथा जिन्होंने राजा नरक का उद्धार किया है, उन स्वयं पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवान वेद व्यास जी ने राजा उग्रसेन से जाने के लिए स्वीकृति ली। तत्पश्चात संपूर्ण यादवों के देखते देखते वे वहीं अंतर्धान हो गए। मैंने भगवान श्रीहरि के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला यह विज्ञान खंड तुम्हें क्या सुनाया, इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। इसे श्रोतागणों को मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। गर्गाचार्य ने इसका वर्णन किया है, अतएव गर्ग संहिता नाम से इस ग्रंथ की प्रसिद्धि हुई है। यह संहिता संपूर्ण दोषों को हरने वाली, परम पवित्र तथा चारों प्रकार के मनोरथों को देने वाली है। गोलोक, वृंदावन, गिरिराज, मारधुर्य, मथुरा, द्वारका, विश्वजीत, बलभद्र तथा विज्ञान, इन 9 खंडों में इसका वर्णन हुआ है। जिस प्रकार 9 उत्तम रसों से भगवान श्री कृष्णचंद्र का श्री विग्रह विभूषित है तथा भारत आदि 9 वर्षों से पृथ्वी अत्यंत सुशोभित है, ठीक वैसे ही इन 9 खंडों द्वारा मुनि प्रणीत यह गर्ग संहिता निरंतर शोभा पा रही है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अंगुलियों में तपाए हुए सुवर्ण की मुद्रिका 9 रत्नों से अलंकृत है, वैसे ही चतुर्वर्ग फल को देने वाली के रूप में यह गर्ग संहिता सर्ग और विसर्ग आदि 9 अंगों से सुशोभित है। महाराज, जो पुरुष भक्ति पूर्वक निरंतर मुनि प्रणीत गर्ग संहिता का श्रवण करते हैं, उन्हें संसार में प्रचुर सुख मिलता है और अंत में वे गोलोक धाम को चले जाते हैं। यदि वंध्या स्त्री भी अनेक पुत्रों की उत्कट लालसा से युक्त हो पीताम्बरधर भगवान श्री कृष्ण की वंदना करके इस संहिता का श्रवण करे, तो वह शीघ्र ही अपने घर के आंगन में बहुत से बालकों को घुमाती हुई निरंतर उनके साथ साथ घूमने लगती है। इस कथा को सुनकर रोगी मनुष्य रोगों से, भयभीत पुरुष भय से तथा बंधन प्राप्त पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्धन को विपुल संपत्ति मिल जाती है और मूर्ख तुरंत ही पंडित हो सकता है। जो धनाढ़ राजा कार्तिक के महीने में मुनि प्रणीत गर्ग संहिता का श्रवण करता है, निसंदेह वह चक्रवर्ती राजा हो जाएगा और बड़े बड़े राजा लोग उसकी चरण पादुका को उठाकर रखेंगे। वह मन की चाल के समान तेज चलने वाले सिंधु देशवासी घोड़ों और विंध्यगिरि पर उत्पन्न होने वाले विशाल हाथियों से संपन्न होगा। वैतालिक आदि उसका यशोगान करेंगे और वार वधूजन उसकी सेवा करेंगे। जिसके सोने के सींग हो, तांबे की पीठ हो, चांदी के खुर हो और जिसे आभूषणों से सजाया गया हो, जो प्रत्येक खंड को सुनने के बाद ऐसी 2 गायों को दान करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वही यदि निष्काम भाव से समूची गर्ग संहिता का श्रवण करता है, तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय कमल पर सदा निवास करने लगते हैं। श्री गर्ग जी बोले, ब्राह्मण, इस प्रकार कहकर दिव्यदर्शी भगवान नारद मुनि राजा जनक से अनुमति लेकर सबके देखते देखते आकाश में चले गए। तब महाराज जनक ने भगवान श्रीहरि की इस संहिता को सुनकर श्री कृष्णचंद्र में मन लगाए हुए अपने को भलीभांति कृत्य समझ लिया। ब्राह्मण, तुम्हारे प्रश्न पर मैंने यह संहिता कही है कि इन्हीं के द्वारा सुनने अथवा पाठ कराने से भी यह करोड़ यज्ञों का फल देने वाली होती है। श्री शौनक जी ने कहा, मुनिवर, आपका संग मिल जाने पर मैं धन्य एवं कृतार्थ हो गया। साथ ही भगवान श्री कृष्ण में प्रेम बढ़ाने वाली यह उत्तम भक्ति भी मुझे प्राप्त हो गई। जो मुनियों के विशाल हृदय रूपी मानसरोवर में विचरने वाले राजहंस है, संपूर्ण आनंदों से पूर्ण मधुर नाद करने वाली जिनकी बांसुरी है, जिनकी कला संसार में फैली हुई है, जिन्होंने शूरसेन के वंश में अवतार धारण किए तथा संत पुरुषों ने जिनकी प्रशंसा गाई है, वे अपने बाहुबल से कंस का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार मुनिवर गर्गाचार्य ने संपूर्ण मुनियों को आशीर्वाद दिया, साथ ही उनसे आज्ञा मांगी और प्रसन्न मन हो जाने के लिए तैयार हो गए। फिर सर्ग विसर्ग आदि 9 अंगों से युक्त गर्ग संहिता का जो स्वर्ग प्रदान करने वाली तथा चारों पदार्थों को देने में कुशल है, प्रतिपादन करके गर्ग जी गर्गाचल पर चले गए। मैं भगवान श्री राधापति के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करता हूँ, जो शरद ऋतु के विकसित कमलों की शोभा धारण करने के कारण उनके अत्यंत द्वेष पात्र हो रहे हैं। मुनि रूपी भ्रमर जिनका निरंतर सेवन करते हैं, जो वज्र और कमल के चिन्हों से आवृत
व्रत है जिन पर सोने के नूपुर चमक रहे हैं, जिन्होंने भक्तों के ताप का सदा ही निवारण किया है तथा जिनकी दिव्य ज्योति छिटक रही है। इस प्रकार श्री विज्ञान खंड पूर्ण हुआ। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।